राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये इस तरीके का लहंगा है, ये इतना ही बना बनाया आया है ड्रेस के साथ। तो इसको हम इसकी फिटिंग हम कैसे करेंगे। तो इसमें नीचे की तरफ ये बॉर्डर है और ऊपर इसकी ये कलियां हैं जिसमें 8 10 12 कुछ भी हो सकती हैं रेडीमेड लहंगों में। और इसके ऊपर इस तरीके से ये वर्क है, ये जो कलियों का जो जॉइंट है, जो सिलाई है, उसके ऊपर ये वर्क निकला हुआ है यानी किया हुआ है। तो हम कलियों के ऊपर कलियों की फिटिंग है वो नहीं कर सकते, कलियों के अंदर सिलाई नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो ये वर्क ऊपर से किया हुआ है ये दब जाएगा और सिलाई है वो भी फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी, क्योंकि जो अंदर का मार्जिन है वो भी नीचे इसके दबा हुआ है। और इतना चौड़ा लहंगा है तो इतना ऊपर से हमें नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी लहंगे की जो साइज है, यानी आप जितना बनाना चाहते हैं उससे 2 इंच तो हम कम कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मगजी आएगी। तो इस तरीके से पहले हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि जो लहंगा है वो हमारा बन रहा है और कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ताकि उस हिसाब से हम ये जो नीचे का बॉर्डर के नीचे का जो पार्ट है उसको हम कट कर लें एक्स्ट्रा कपड़े को। और यदि लहंगा आपका पूरा पूरा बन रहा है तो हमें ये नीचे का जो कपड़ा है वो रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ तक लगाया है तो इतना कपड़ा हम ऊपर से कट कर लेंगे और नीचे का जो मार्जिन ही रखेंगे बॉर्डर से नीचे की तरफ, बाकी कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो कपड़ा नीचे का जो बॉर्डर है उससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट करने से क्या होता है कि लहंगे की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। और मगजी के जस्ट ऊपर ही बॉर्डर हमें रखना है, जिससे लहंगा है वो अच्छा दिखता है। और जिनकी हाइट कम है उनको तो ये विशेष ध्यान रखना है कि बॉर्डर है वो बिल्कुल मगजी के पास में रहे, ताकि आपकी हाइट है वो ज़्यादा दिखती है। और अब है ऊपर से हमें ये देखना है कि ये इसकी जो कमर बनी बनाई आई है वो तो ज़्यादा ही है, लेकिन हमें कितनी रखनी है। तो लगभग यहाँ मुझे कमर है वो 36 या 37 इंच ही रखनी है और उससे ये एक्स्ट्रा है। तो इसको हमें क्या करना है, आप चाहें तो सलवट डाल सकते हैं, लेकिन यदि आपके क्लाइंट को या आपको, आप अपने लिए बना रहे हैं ड्रेस, तो आपको सलवट यदि पसंद नहीं है तो हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैसे मैनेज करेंगे, तो यही मैं इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारी कमर है। तो अब देखना हमें ये है कि एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है, और इसमें 8 कलियां हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो कमर है इसका माप यहाँ तक आ रहा है और इतना कपड़ा आगे वाला जो दिख रहा है ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये कितना है हमें माप लेना है, और जितने इंच ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से 8 कलियां हैं तो 8 कलियों में हम कितना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये लगभग मेरा 18 इंच के लगभग एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, यानी ऊपर से 9 इंच, और ये डबल बिछाया हुआ है तो 18 इंच हो गया। तो 18 इंच है तो 8 तो कलियां हैं, जिसमें मैं यदि 2-2 इंच एक कली में कम करूंगी तो 16 इंच तो सीधा ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा लगाना है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है तो आप सलवट या तो खोल सकते हैं, नहीं तो एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं या हल्की फुल्की सलवट लगा सकते हैं। और फिर इस तरीके से जो भी नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम पहले कट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और इसका फाइनल लुक भी देखना, जो एंड में मैं दिखाऊंगी। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना जो सिलाई सीखना चाहते हैं या करते भी हैं। तो और नीचे से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम ऊपर से हमें कितना रखना है, जितनी आपकी हाइट है उससे हमें 2 इंच कम कर लेना है। जैसे यहाँ मैं 42 यानी 42 इंच का लहंगा बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो वही निशान हमें नीचे से लगाने हैं और इस तरीके से सारी कलियों में निशान लगा लेने हैं। तो इसका भी 2 तरीके से ये कट किया जाता है। इस तरीके से आपने निशान लगा लिए, आप चाहें तो ऊपर से ये कपड़ा कटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे से कट होने के बाद कपड़े को या पूरे लहंगे को आपको समेट लेना है। और इसी तरीके से देखिए लहंगे को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से समेट लेना है, ताकि आपको इतने निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कट होगा।
तो हमें इस तरीके से समेटने के बाद नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं तो लहंगा है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे इस तरीके से हाथ रख के फिर आप नीचे से जितने भी फोल्ड है आपके 4 है या 8 है जो भी किए हैं उनको हल्का सा खींच लेना है ताकि कोई सलवट नहीं रहे। और इतना समेटने के बाद आप दोबारा इस पे निशान लगा लीजिए। और इनमें 2 तरीकों में से आप कोई भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है। और इस तरीके से हम अब निशान लगा लेंगे जितना भी हमें लहंगा बनाना है उस हिसाब से। और फिर इसको फोल्ड किए हुए को हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे, तो लहंगा है वो बहुत ही अच्छे से कटिंग होगा और बिल्कुल बराबर कटिंग होगा। तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के लहंगों की वीडियो डाली हुई हैं, आप चैनल पर जाके और वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं लिंक है उनका वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसमें सलवट हमें सिलाई यहाँ से लगानी है कलियों की, और ये सिलाई छोटी छोटी ही लगेगी क्योंकि नीचे की तरफ से कलियाँ हैं वो बंद है बिल्कुल। और एक कली के बीच में हमें सेंटर में सिलाई लगानी है, यहाँ तक जहाँ तक वर्क नहीं आया हुआ है, जो काम किया हुआ है कलियों पे वो नहीं आया हुआ है, वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाइयाँ बहुत छोटी छोटी लगेगी, इसलिए हमें इनको ऊपर से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है वरना कोने निकल जाएंगे। तो हर कली के सेंटर में से हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कवर हो जाएगा और लहंगा है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और कोई भी हमें सलवट भी नहीं डालनी पड़ेगी। और फिर हम यहाँ से जो कली की सिलाई है वहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है, और हल्की हल्की सी अंदर की तरफ कपड़े को रखते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से भी लगाएंगे। इस तरीके से सारी कलियों के एक तो अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और एक जो कली की पहले से सिलाई आई हुई है वही लगाएंगे। तो अब देखिए आपको मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो कली को बिल्कुल इस तरीके से डबल कर लिया ताकि हमारा सेंटर निकल गया। और अब कपड़ा आपका कितना एक्स्ट्रा था, यदि आप 1 इंच लेना चाहते हैं यानी एक कली के अंदर 2 इंच कपड़ा हमें मैनेज करना है, तो हम 1 इंच चौड़ाई की ये सलवट यहाँ से ऊपर से रखेंगे और फिर हल्का हल्का नीचे की तरफ लाते हुए जहाँ पे ये काम आ गया है वहाँ से हम मशीन को हटा लेंगे ताकि काम है वो दबे भी नहीं और कली है वो बहुत ही अच्छे से उसमें सिलाई आ जाए। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई लग चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी हैं। इसके ऊपर जब आप प्रेस लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से दिखेगी। और फिर उसके आगे की यानी जो कलियों का जॉइंट है वो सिलाई लगानी है, तो वो भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगानी है हमें, क्योंकि लंबाई में देखिए सिलाई बहुत ही छोटी सी लग रही है 10 इंच के करीब। तो हमें ऊपर से आधा इंच हमें ऊपर से लगभग ले लेना है, ज़्यादा आप लोगे तो वो तिरछा हो जाएगा और कोना निकल जाएगा। और इस तरीके से हमें सारी कलियों में इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखना आप सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कैसा दिखता है, और आप भी इस तरीके से ये बना सकते हैं। और बहुत सारे रेडीमेड लहंगे इस तरीके से आते हैं जो उनमें जिस टाइप का वर्क देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है, तो जिस टाइप का वर्क होता है उसी हिसाब से हमें इसको सिलना पड़ता है। और फिर हम दूसरी कली में भी इसी तरीके से सिलाई मिला के और कली का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से हमें लहंगे को बराबर रखना है ताकि कली है वो तिरछी नहीं हो इस तरीके से, और फिर हमें सिलाई को पूरा कर देना है। तो इसमें मैं आपको मगजी लगाने का वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और ये सिलाई हमारी लग चुकी है सारी कलियों के अंदर। और ये देखिए हमें छोटी छोटी सिलाई ही लगानी है क्योंकि नीचे की तरफ वर्क है वहाँ तक हमें सिलाई नहीं लेके जाना है, क्योंकि वर्क है वो दब जाएगा और लहंगे की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और अंदर से भी देखिए कोई ज़्यादा बड़ी हमने सिलाई नहीं ली है, बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई ली है और ये बहुत ही अच्छे तरीका है बनाने का। और नीचे की मगजी हमने इतना लगाने के बाद लगा दी है और इसका वीडियो भी मैं लिंक इसका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छे से बनी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है हमने एक्स्ट्रा। और फिर ऊपर से भी लहंगे में कहीं भी वर्क ख़राब नहीं हुआ है और न ही दबा है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए जो इस टाइप के लहंगे हैं उनमें।
और अब देखिए सिलाई लगाने के बाद आपको कमर दिखाती हूँ कि कितनी बनी है। तो ये देखिए हमें लगभग 37 इंच तैयार चाहिए और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है जो हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे ये दब जाएगी। तो बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट माप आएगी। और ये देखिए फाइनल लुक इस ड्रेस का पूरी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।